आध्यात्मिक सत्संग से 30वें दिन के सत्र में आप सबका स्वागत है। मानव जीवन जिसके लिए कहा है कि दुर्लभ मानव देहा, यह मनुष्य से ही हमको बहुत मुश्किल मिला है, जिसका एक एक पल एक एक क्षण बहुत कीमती है। इस मनुष्य जीवन को इस प्रकार से जिए, जो कुछ हमें प्राप्त है, चाहे वो देह है, चाहे योग्यता है, चाहे सामर्थ्य है और चाहे वस्तु है, इन सब का सदुपयोग हो जाए, वास्तविक उपयोग हो जाए। सब उपयोग होने पर हम परमात्मा को पा जाए अथवा परमात्मा हमें अपने पास बुला जाए। एक सीधी सी बात है भैया, जैसे बजाने वाले भाई लोग बैठे हैं, एकदम सरलता से समझिएगा। ये बजाने वाले भाई लोग बैठे हैं, ये ठीक से बजाएंगे तो हम बुलाएंगे, नहीं बजाएंगे तो बुलाएंगे क्या? आप लोगों ने इनको 2 साल पहले उज्जैन में बुलाया था ना? कोई भी कलाकार हो, एक सिस्टम होता है कि अगर अबकी बार उन्होंने ठीक से बजा लिया, गा लिया, तो अगली बार फिर बुलाओगे। आपके लिए उपयोगी है तो आप उनको अपने पास बुलाओगे। कोई भी दुकान वाला है, वो ऐसा कर्मचारी रखेगा अपने पास जो उपयोगी है उसके लिए। कोई भी फैक्ट्री मालिक है, ऐसे व्यक्ति को रखेगा जो उसके लिए उपयोगी है। तो भगवान किसी अनुपयोगी व्यक्ति को अपने पास बुलाएगा क्या? भाई एक साधारण दुकानदार, एक साधारण व्यापारी, एक साधारण फैक्ट्री मालिक भी जानता है कि मुझे उसी को अपने साथ अपने पास रखना चाहिए, अपने काम में लगाना चाहिए जो मेरे लिए उपयोगी है। तो अगर भगवान से मिलना है, भगवान के पास जाना है, तो हमें भगवान के लिए उपयोगी बनना पड़ेगा, प्रभु के लिए उपयोगी बनना पड़ेगा। और याद रखिए, जो व्यक्ति अपने लिए उपयोगी नहीं है, वो संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता, और जो संसार के लिए उपयोगी नहीं है, वो परमात्मा के लिए कभी उपयोगी हो नहीं सकता। परिणाम आओ जन्म खाओ तुम्हें मौज नहीं करो मर जाओ, वापस 84 इस परिस्थिति से बचने का साधन है कि हम जीवन को इस तरीके से जिए कि हम सबसे पहले अपने लिए उपयोगी हो जाएं, फिर औरों के लिए उपयोगी हो जाएं, और यह होते कि हम परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाएं। यही समझने के लिए सबसे सुंदर साधन 3 हमें मिला है, जो प्रस्थान त्रय के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। गीता जी का ज्ञान जो कन्हैया ने गंगा का दूध पीकर को और फिर अर्जुन को दिया, इसलिए सबसे सरल है, सबसे सुगम है, सरलता से समझने आने वाला है। इसी क्रम में हम पिछले 37 दिन से गीता जी के 7 श्लोकों पर चर्चा करके कल 8वें श्लोक पर आए थे। आइए 8वें श्लोक को थोड़ा और समझने का प्रयत्न करते हैं कि उसके माध्यम से हम जो उपयोगी होने का लक्ष्य लेकर के चलते कैसे पूरा हो सकता है। दुर्योधन जो न खुद के लिए उपयोगी हो पाया, न परिवार के लिए उपयोगी हो पाया, और कन्हैया के लिए तो वो कभी उपयोगी हो ही नहीं सका। वह दुर्योधन इस 8वें श्लोक में, प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक में अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य जी को कहता है कि भगवान विश्वस्त कर्मश्च कृपश्च स्मृतिंजयः अश्वत्थामा विक्रमश्च सोमदत्तश्च। यही गुरुदेव, हमारी सेना में कितने बड़े बड़े योद्धा है, हमको डरने की क्या जरूरत है? और याद रखिए, हमको डरने की क्या जरूरत है? ये वही व्यक्ति बोलता है बहुत डरा हुआ होता है, भयभीत व्यक्ति ही ये बोलता है कि डरता नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो जब निर्माण करने की भूमिका है, समझने में ये सबसे ज्यादा डरने वाला व्यक्ति। आतंकवादी वही बनता है जो डरपोक होता है, जिसकी जीवन में डर नहीं, जिसके जीवन में भय नहीं, वो तो आतंकवादी बनता है। दुर्योधन को डर था, अपने मन का डर मिटाने के लिए दुर्योधन
कह रहा है कि हे गुरु, आप जैसे विष्णु जैसे योद्धा है हमारी सेना में, तो डर किस बात का? बात तो ठीक ही कही उसने कि गुरु द्रोणाचार्य जैसे नीतिज्ञ और विष्णु जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ अगर दोनों मिल जाए तो विजय मिल सकती है। लेकिन समस्या यही कि विजय न तो द्रोणाचार्य जी को चाहिए थी और विजय न विष्णु पितामह को चाहिए थी। विजय की इच्छा लेकर के लड़ने के आतुर को दुर्योधन था। द्रोणाचार्य खुद नहीं चाहते थे कि हम जीते, विष्णु पितामह खुद नहीं चाहते थे कि हमारी विजय हो, वो भी आत्मा से चाहते थे कि विजय को अर्जुन की भी हो। लड़ भले इधर से रहे थे, चाहते थे कि जय अर्जुन की हो। क्यों? क्योंकि अर्जुन दोनों के पक्ष में। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ भगवत तत्र श्री अर्जुन धर्म के पक्ष में है, इसलिए वो चाहते थे कि इसकी विजय हो। और हम भी चाहते हैं कि हम जीत जाए जिंदगी की जंग और प्रभु को पा जाए, इस संसार की लड़ाई को ठीक तरीके से लड़के जीत जाए और अंत में विजय श्री के रूप में परमात्मा हमारे पास अथवा हम परमात्मा के पास। यही तो हमारा जीवन का मूल्य है। अब इस युद्ध में दो हम लोगों को भी चाहिए। अर्जुन के पास भले ही दुर्योधन को लग रहा है, दुर्योधन कह रहा है कि विजय इधर भले ही पांडवों की सेना में अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे पास आप हो और विष्णु पितामह है। भगवान विश्वश्च कर्णश्च, कर्ण को तीसरे नंबर पर लिया। आप और विष्णु पितामह, ये दो कितने महत्वपूर्ण है। बस हमको ये दो चाहिए अपनी जिंदगी की जंग में जीतने के। अर्जुन की जो मुख्य विशेषता एक ही है कि वो चाहिए जीवन में मुक्ति चाहिए, जीवन में प्रभु चाहिए, तो सेवा सबसे बड़ा हथियार है। याद रखना, दुनिया के देशों को हथियारों से जीता जा सकता है, लेकिन भगवान के प्यार को तो सेवा से भी जीता जा सकता है। और सेवा किसकी? जिससे भगवान प्यार करते हैं। कन्हैया का प्रेम गंगा से है, कन्हैया की प्रीति गंगा से है। इसलिए गौ की सेवा के माध्यम से अर्जुन ने विष्णु पितामह और द्रोणाचार्य का मन जीत रखा था। भले वो विरोधी सेना में खड़े थे, लेकिन मन जीत लिया अर्जुन ने विराट की गौओं की रक्षा करके। मन जीत लिया अर्जुन ने ब्राह्मण की गौओं की रक्षा करके। दोनों में खतरे बड़े थे और हम लोग भी तैयारी करके बैठे हैं। आज रात में 3 बजे तक बहुत सारे लोग आने वाले हैं देश के अलग अलग कोने से। जैसे महाभारत का रामायण सजने से पहले मंत्रणा हुई थी, ऐसे ही कुछ मंत्रणा का अवसर है। और इसमें अर्जुन की तरह हमको भी कोई द्रोणाचार्य विष्णु पितामह का हृदय जीतना पड़ेगा। तब बात बने हृदय जीते बिना ये तो हम लड़ नहीं सकते, ये तो लड़ ही रहे हैं। लेकिन हमारा जो युद्ध है, उस युद्ध में विजय के लिए हमारे पक्ष में एक द्रोणाचार्य चाहिए, एक विष्णु चाहिए। इसके लिए हम लोगों को अर्जुन बनना पड़ेगा और अर्जुन ने जो खतरा मान लिया वो खतरा हमको भी बोल लेना पड़ेगा। अर्जुन ने 2 खतरे मान लिए और दोनों बार, एक बार तो खतरा क्या मान लिया, 12 वर्ष का वनवास लेना ही पड़ा। पांडवों को नहीं, सिर्फ अर्जुन को हुआ, क्योंकि ब्राह्मण की गाय माता को बचाने के लिए अर्जुन ने द्रौपदी और युधिष्ठिर चर्चा करने के समय पक्ष में प्रवेश किया। जानता था अर्जुन कि मुझे इस ब्राह्मण की गाय माताओं को बचाने के चक्कर में 12 साल तक मेरा देश छोड़ करके जाना पड़ेगा, लेकिन ये कीमत बहुत बड़ी नहीं है। अगर मैं गाय माता को बचा लूं, उसके लिए मुझे 12 साल तक मेरी बहन से, मेरे परिवार से दूर रहना पड़े, रहूंगा, कोई बात नहीं। क्या ये खतरा हम लोग भी मोल लेने के लिए तैयार हैं?
अगर अपने पक्ष में सामने विरोधी खेमे में खड़े हैं फिर भी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को अपने पक्ष में करना है। यहाँ गीता जी की 8वां श्लोक बिल्कुल ठीक यही संकेत कर रहा है कि अगर उनको हमारे पक्ष में करना है तो ये खतरा मोल लेना पड़ेगा। अर्जुन को स्पष्ट पता था कि मैं गांधी धनुष लेने जाऊंगा, गौ माताओं को ले भी आऊंगा और लौट के आने के बाद मुझे 12 वर्ष के लिए ग्रह त्याग करना ही पड़ेगा। किया अर्जुन 12 वर्ष के लिए मेरी भाइयों और बहनों घर छोड़ सकते हैं क्या? 12 महीने के लिए हम घर नहीं छोड़ सकते गाय माता को बचाने? बताइए। अरे भाई, अर्जुन के पास सुख है, सुविधाएं है, संपत्ति है, बहुत बड़ा वैभव है, कोई कमी नहीं है। भले धर्मराज युधिष्ठिर राजा कहे जाते हैं, लेकिन पांडवों में सर्वाधिक सम्मान अर्जुन को प्राप्त है। इसके बावजूद वो 12 वर्ष तक एक हित की गाय माताओं को बचाने के लिए 12 वर्ष तक अपने घर को छोड़ के दूर रहते हैं। क्या 12 वर्ष की गाय माताओं को बचाने के लिए क्या 12 महीना घर छोड़ के नहीं रह सकते? क्या नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ये तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। शायद महाभारत की घटनाएं इस समय इसीलिए घटी कि हम लोग उनका अनुसरण करके अपनी इस मनुष्य जीवनी को सफल कर सके। मानव जीवन की सफलता याद रखिए सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति में है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति में है। सिर्फ और सिर्फ मानव जीवन की सफलता मृत्यु में है और वो सेवा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। और सेवा का अर्थ सिर्फ चारा डालना नहीं है, सेवा का अर्थ सिर्फ औषधि लगाना नहीं है। सेवा का अर्थ जिनसे हम जिस पुण्य से हम प्यार करते हैं उनको बचाना भी है। और एक दो को बचाने से काम नहीं चलेगा। हम अगर हथियार लेकर के सड़क पर खड़े हो भी जाएंगे तो 2, 5, 10 ट्रक एक रात में पकड़ लेंगे, लेकिन भारत में तो करीब 8,000 ट्रकें रोज निकलती है, गाय माताओं से भरी हुई। इतनी संख्या दोहरा लीजिए मन ही मन में, 8,000 ट्रक रोज निकलती है वध के लिए। 8-10 बचा के क्या कर लेंगे? पूरे देश के सारे गोभक्त भी मिलकर के एक रात में बचाते होंगे तो 800-900 ट्रक बचा लेते। लेकिन 8,000 निकल रही है, उसका समाधान तो एक कलम से ही संभव है। एक कलम अगर चल जाए, जिन लोगों को आपने चुन करके भेजा है उनकी, तो 8,000 ट्रकों के चक्के एक क्षण में रुक सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको अर्जुन की तरह पहले ही तैयारी कर लेनी पड़ेगी। तो 12 महीने तक घर से बाहर दिल्ली की सड़कों पर बैठा रहना पड़े तो बैठे रहेंगे, तो हमारे पक्ष में फिर द्रोण भी आएंगे और कृष्ण भी आएंगे। दूसरा खतरा और दिया था जब अज्ञातवास में थे पांडव, कौरवों ने चढ़ाई कर दी थी विराट के यहाँ, और चढ़ाई करके लिया कुछ नहीं, सिर्फ गाय माताओं को हाथ करके ले। उस समय गौधन को भी सबसे बड़ा धन माना जाता था, और आज भी सत्य तो ये है कि गौ ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन हम लोग आज का धन समझ बैठे हैं, अन्य धन को सबसे बड़ा धन समझ बैठे हैं। ये भूल हम लोगों से हुई है, ये भूल हमसे हुई है कि हम अन्य धन को बड़ा धन समझ बैठे हैं। गोधन को बचाने के लिए अर्जुन निकल पड़ा, देश था। ये बहुत बड़ी बात है, समझिएगा। महाभारत की कथा आप सबको समझानी होगी। हम कथा नहीं सुनाना चाहते, लेकिन थोड़ा इस बिंदु पर विचार करिएगा। अर्जुन इस वयस में था जब विराट की लोगों को बचाने के लिए निकला। कोई बता सकता है आप में से? ब्रह्मला के देश में, सरल भाषा में कहें तो नपुंसक के देश में
ईश्वर के वश में। भाषा थोड़ी ठीक नहीं लगेगी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, हिजड़े के वश में। यानी कि आधी नारी और आधा पुरुष था। समझ रहे हैं ना आप? इस बात को समझिएगा कि अर्जुन जब राजा विराट की गौओं को बचाने के लिए निकला तब आधा नारी और आधा पुरुष के वश में था। यानी कि हमको भी गाय माता को बचाना है तो आधी नारियों को आधे पुरुषों को एक साथ होना पड़ेगा, तब बात बनेगी। अब से पहले के आंदोलन इसलिए विफल हुए कि पुरुष ही पुरुष चले थे। ये संकेत 5000 साल पहले का ये इंडिकेशन है, संकेत है जो हमें समझना पड़ेगा कि जब तक आधी नारियां आधे पुरुष नहीं चलेंगे तब तक हम हमारे राष्ट्र की गौरव को नहीं बचा सकते। दूसरे में भी खतरा तो भयंकर था, क्योंकि शर्त ये थी जुए में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और अज्ञातवास में पहचान लिए तो वापस 12 वर्ष का वनवास। अर्जुन का रथ पर चढ़ना और गांधी के तरीका के साथ युद्ध करना स्पष्टता की पहचान लिए जाएंगे, लेकिन अर्जुन के मन में एक ही भाव था कि कोई बात नहीं, 12 वर्ष के लिए फिर वनवास चले जाएंगे, 1 वर्ष के लिए फिर अज्ञातवास चले जाएंगे, लेकिन गाय माता बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। और इन्हीं विशेषताओं के कारण अर्जुन के साथ प्रत्यक्ष तो रथ की बागडोर थाम करके श्री कृष्ण थे, लेकिन सामने द्रोणाचार्य और भीष्म भी पक्ष में थे। हमारे पक्ष में भी वहां ऐसे ही कोई भीष्म और द्रोणाचार्य खड़े हो जाएंगे। अगर हम अर्जुन बन करके निकलने की तैयारी करते हैं तो, खतरों को मोल लेने की तैयारी करते हैं तो, सोच रहे होंगे घर पर तो सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर सफर 4 बार खाते हैं, दिल्ली जाके 12 महीने बैठेंगे तो खाएंगे क्या? तो क्या पहले भूखमरे तो नहीं थे ना, वो भी तो अपने राजमहल में सोने की थाल में नीलम की बाजों पर 56 भोग जिमा करते थे, लेकिन जंगल में गए तो द्रौपदी अपनी हंडिया से जो कुछ भी रूखा सूखा देती थी वो खाया करते। याद है ना आपको? तो कोई बात नहीं, जो दिल्ली वालों के घरों से रोटियां इकट्ठी होकर के आएगी रोटी सूखी वही खा लेंगे, लेकिन बैठना तो पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा उसी तरीके से। इस श्लोक हमें यही समझा रहा है। ये तय कर लेते हैं अगर हम अर्जुन का भाव मन में रखे चल करते हैं तो द्रोण और भीष्म तो वहीं से खड़े हो जाएंगे, और याद रखना भीष्म हमारे पक्ष में खड़े हो गए तो विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञावान है। नारे तो हम लोग भी बहुत लगा देते हैं बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं के, लेकिन हम अपनी प्रतिज्ञाओं को ठीक से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, इस पर विचार करना पड़ेगा। गाय माता की सेवा हो, गाय माता की रक्षा हो, इसकी चर्चा तो प्रतिदिन हो रही है, लेकिन वास्तव में गाय माता की सेवा का सत्य अर्थ यह है कि भारत भूमि पर वर्तमान में जो 9 करोड़ गोवंश विराजमान है उनको आदर आश्रय औषधि आहार ये सब समान रूप से प्राप्त हो, उसके लिए हम लोगों को हमारे राजाओं से गाय माताओं को सम्मान दिलाना पड़ेगा, उनके अधिकार दिलाने पड़ेंगे। हम अपने अधिकार को मांगने में लगे हैं, और याद रखना जब मनुष्य अपने अधिकारों की परवाह करता है तो उसके जीवन से कर्तव्य पालन का भाव निकल जाता है, और जब मनुष्य के जीवन से कर्तव्य पालन का भाव निकल जाता है तब मनुष्य किसी भी सूरत में औरों के लिए उपयोगी नहीं रह पाता है। हमें अगर औरों के लिए उपयोगी होना है, हमें अगर दूसरों के लिए उपयोगी होना है, तो फिर तरीका मेरे भाई और बहनों सिर्फ और सिर्फ एक है, द्रोणाचार्य और भीष्म को अपने पक्ष में करना, और हो सके तो अपने भीतर ही एक भीष्म को प्रकट करना जो प्रतिज्ञा ले ले, जो प्रतिज्ञा ले ले। शीश भले ही कट जाए पर
गाय नहीं कटने देंगे। क्या हम सबको अच्छा लग रहा है कि भारत भूमि पर गाय माता का वध हो और इसके बावजूद भी हम ये उम्मीद करें कि हमारी मुक्ति हो जाएगी? क्या ये संभव है? क्योंकि मुक्ति के लिए भक्ति, सेवा और ज्ञान तीनों की आवश्यकता है। और देवराहा बाबा कहा करते थे कि भारत भूमि पर जब तक एक बूंद भी गाय माता के रक्त की गिरेगी तब तक भक्ति से जुड़ा हुआ, ज्ञान से जुड़ा हुआ, सेवा से जुड़ा हुआ कोई भी अनुष्ठान सफल हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग तो यही बाधित हो गया। इसलिए लक्ष्य के साथ ये जीवन का सूत्र है कि हमें, अगर देखो बात तो सीधी सी है कि मनुष्य बन करके आए हैं तो वापस मां की कोख में लौट के आना नहीं है, इसी जन्म में मुक्त होना है, इसी जन्म में गोविंद को पाना है और इसी जन्म में गोविंद को पाना है। तो सेवा सबसे श्रेष्ठ मार्ग है और सेवा का अर्थ संपूर्ण गोवंश की सेवा। बचेगी नहीं तो सेवा करेंगे किसी? जिस गति से गोवंश भारत में घट रहा है, बचेगी नहीं तो सेवा करेंगे किसी? इसलिए हम लोगों को एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने हृदय के विस्म को प्रकट करके चाहे जो हो जाए, विस्म ने अपने पूरे जीवन को लगा दिया सिर्फ पिता की छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए। विस्म बनने का अर्थ समझिएगा, सिर्फ जिनके भरोसे हमने के हिसाब से कमिटमेंट किया था कि हाँ, हम लोग मिलकर के प्रयत्न करेंगे कि गाय माता को सम्मान प्राप्त हो। उसके लिए जो मुख्य तरीका है, मुख्य रास्ता है, वह विष्णु प्रतिज्ञा वाला रास्ता ही है। विष्णु ने अपने पिता की एक छोटी सी इच्छा के लिए अपने को जीवन भर संयम में बांध लिया। पिता विवाह करना चाहते थे, पुत्र जवान है, बात समझिएगा। एक जवान बेटे को पता चलता है कि मेरे पिताजी विवाह करना चाहते हैं और जिससे विवाह करना चाहते हैं उसकी ये शर्त है कि मैं कुंवारा रहूं। अगर मैं कुंवारा रहूं तो विवाह करने के लिए तैयार है। अपने पिता के विवाह के लिए विष्णु ने प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रह करके और इस राज्य को सुरक्षा प्रदान करूंगा। याद रखिए, विष्णु जैसी दृढ़ प्रतिज्ञा अगर नहीं रही, हमारे मुख से ये निकल गया कि हाँ, हम गाय माता के लिए घर छोड़ सकते हैं, गृहस्थी छोड़ सकते हैं, मतलब वो लोग जिन्होंने गृहस्थी बसाई नहीं वो नहीं बसाएंगे, ऐसा विचार कर सकते हैं। मन में प्रतिज्ञा लेने के बाद एक कदम आगे बढ़े और फिर मन विचलित हो जाए तो विष्णु तो मर गया हमारे भीतर का। इसलिए याद रखिए, ये समय प्रेम के गीत गाने का नहीं है, ये समय किसी से मन लगाने का नहीं है। ये समय ऐसा समय है जिस समय हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भीष्म बन जाए। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए भीष्म बन जाए तो वह लक्ष्य असल में परमात्मा की प्राप्ति है। वास्तव में गाय माता की रक्षा तो साधन है, साध्य तो भगवान ही है। गौ माता की प्राप्त सेवा साधन है और उस साधन के रूप साध्य के रूप में हम लोगों को भगवान अवश्य मिल जाएंगे, ये तय है। लेकिन मन इधर उधर न हो तो मन में दृढ़ निश्चय हो कि हाँ, हम लोग दाता भगवान के गीता ज्ञान के पावन मार्ग के माध्यम से जो दाता जी की भावना थी कि भारत की प्रत्येक गौ माता बचनी चाहिए, भारत की प्रत्येक गाय माता की सुरक्षा होनी चाहिए, भारत की प्रत्येक गाय माता की सेवा होनी चाहिए।
तो दादाजी की भावनाओं को देखते हुए, और सत्य तो ये कहे कि कन्हैया की भावनाओं को देखते हुए, कन्हैया अर्जुन के रथ की गोली कभी नहीं पकड़ते अगर अर्जुन दो बार गौरक्षा के लिए अपने आप को खतरे में न डालते। तो क्या आप नहीं चाहते कि हमारे जीवन की डोरी भी कन्हैया के हाथ में आ जाए? तो अपने पूरे जीवन को चाहे जला देना पड़े, अपने जीवन को चाहे खपा देना पड़े, अपने जीवन को बड़े से बड़े खतरों से जूझा देना पड़े, लेकिन हम विश्व की तरह प्रतिज्ञावान होकर के इस सेवा कार्य में आगे बढ़े। क्योंकि गाय माता साधन है, ये बात हमारे धर्म ग्रंथों में लिख दी है। गवा मंदिर से तिष्ठन्ति घोड़ानि चतुर्दशः तत्वा काम विधा लोका भवन्ति शकला नृणाम। इस श्लोक को याद कर लीजिए कि जो गाय माता 14 भुवन की स्वामी है, वही गाय माता संसार में रहते हुए हमें सुख दे सकती है और अंतर्गतवा मानव जीवन को सफल कर सकती है। और मानव जीवन की सफलता का अर्थ न गाड़ी है, न बंगला है, न प्लॉट है, न प्रॉपर्टी है, न नाती है, न पोता है। मानव जीवन की सफलता का वास्तविक पैमाना भगवत प्राप्ति ही है कि हमारी जीवन की बागडोर कन्हैया के हाथ में हो। यही एकमात्र हमारे जीवन की सफलता का वास्तविक सूत्र है। तो इस सूत्र को हम बहुत अच्छे से इस डोरी को कन्हैया से जोड़ करके पूरे संसार को झकझोर सकते हैं। ये मत सोचना कि अभी भारत में बहुत बड़ा हिस्सा गौ विरोधी है। याद रखना, अधर्म की शक्ति कम होती है, धर्म में शक्ति बहुत होती है। एक छोटी सी चिंगारी बारूद के विशाल ढेर को नष्ट कर देती है। एक छोटा सा दिया कक्ष में, गुफा में फैले अंधकार को एक क्षण में मिटा सकता है। तो हम लोगों की भीष्म प्रतिज्ञा गाय माता की सेवा के माध्यम से हम लोगों को परमात्मा तक पहुंचा सकते। पर बात एक समझिएगा, एक ही साधे सब सभी, सब साधे सब जाए। जल को पानी पिलाने पर फल भी मिल सकता है, फूल भी मिल सकता है, पत्ता भी मिल सकता है, लेकिन जो एक एक पत्ते को पानी पिलाने वाला माली है, वो तो कुछ दिनों बाद पेड़ को सूखा हुआ देखेगा। अगर कई रास्ते लेकर के हम चले तो परमात्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन एक रास्ता गौ रक्षा का, गौ सेवा का, गौ सम्मान का अगर हमने ये चुन लिया तो उसी रास्ते से हम सहज ही प्रभु तक चले जाएंगे, सहज ही परमात्मा तक चले जाएंगे। तो एक तो हमें भीष्म बनना होगा और दूसरा द्रोण। यहां द्रोण से अर्थ क्या है? गुरु द्रोण जो विप्र है, ब्रह्मज्ञ है और गणोदर भी है, यानी कि होश में रह करके धर्म का पालन करते हुए शस्त्र का संचालन की आवश्यकता पड़ने पर वो भी कर लेना। द्रोणाचार्य एक ऋषि है, शास्त्रों का ज्ञान है, सभी प्रकार के शास्त्र जानते हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। आप कभी हिमालय की यात्रा करो तो तैराकी में सबसे पहले जब हम ऊपर चढ़ते हैं हिमालय की तरफ तो एक शहर आता है देहरादून। वहां आप जाइए, वहां द्रोणाचार्य की तपस्या का प्रमाण आपको मिल जाएगा। वो ज्ञानी भी है, तपस्वी भी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो धनुष भी धारण कर लेते हैं। तो आप कहोगे हम तो साधक हैं, हम तो भजन करके भगवान को पाना चाहते हैं। तो याद रखिए, अकेले भजनों से भगवान मिलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने भी तो शस्त्र धारण किया। जिसको चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उसके चरित्र को समझे बिना उसको कैसे पाएंगे? राम जी को पाना चाहते हैं तो राम जी ने भी तो धनुष धारण किया। कृष्ण जी को पाना चाहते हैं तो कृष्ण जी ने भी तो सुदर्शन चक्र धारण किया। भगवती को पाना चाहते हैं, अभी भैया जी बड़ा सुंदर भजन 20 हजारी माँ गाभारी का सुना रहे थे। लाला मातेश्वरी को पाना चाहते हो, उन्होंने भी तो अपनी 20 की 20 भुजाओं में शस्त्र धारण किए।
महादेव ने भी तो त्रिशूल धारण किया। हमारे इष्ट के नक्शे कदम पर चलते ही तो हम इष्ट को पा सकते हैं। भक्ति अपनी जगह है, भजन अपनी जगह है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर शक्ति का प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आज के जीवन सूत्र सत्संग में सिर्फ इतना सा समझे कि हमें अर्जुन की भूमिका में आना होगा, हमें द्रोण की भूमिका में आना होगा, हमें विष्णु की भूमिका में आना होगा और गाय माता को सम्मान दिलाना होगा। तभी सम्मान सहित हम प्रभु के दरबार में प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो ठाकुर जी का द्वार हम लोगों के लिए खुलने वाला है। आज का समय तो पूरा हो गया, क्योंकि 31 मिनट की ही बात है, तो वो 31 मिनट पूरे हो चुके हैं, इसलिए आज के सत्र को तो विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम